सर बहुत बार आपके मीडिया पे भी बात होती है और जगह भी पाकिस्तान में भी बात होती है कि हमारी आर्मी के ऊपर काफी क्रिटिसाइज किया जाता है कि जी इनके खर्चे कम होने चाहिए, इनके एक्सपेंसेस कम होने चाहिए। मैं यहाँ पे ये मेंशन करती चलूं कि मैं करप्शन की बात नहीं कर रही, लेकिन कहा जाता है कि जो आर्मी है इतनी बड़ी आर्मी रखने की जरूरत नहीं है। और वैसे तो सर हर कंट्री को एक मजबूत आर्मी चाहिए होती है और पाकिस्तान को भी ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग किस्म की आर्मी की जरूरत तो रहेगी। लेकिन आपके ख्याल से वो कौन से खर्चे हैं जिसको कि कम किया जा सकता है पाकिस्तान आर्मी में से? मतलब आप जैसे देखते हैं और आप अक्सर बात भी कर रहे होते हैं चैनल्स पे, तो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? मैं दो बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ कहूंगा और आपसे सवाल पूछूंगा। आप आर्मी का खर्चा क्यों कम करना चाहती हैं? सर जाहिर है कि बार बार बताया जाता है और देखा भी गया है कि आर्मी का खर्चा बहुत है, तो उस वजह से बाकी चीजों की चीजें जो पीछे रह जाती हैं। और जो अभी हमारी इकोनॉमी की हालत है उसको देखते हुए हर किसी को ही थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा। वेरी गुड। मैं ये अब एज अ आर्मी मैन बात कर रहा हूं आपसे। मतलब जहां कहीं प्रॉब्लम आए पहले मेरी आर्मी के ऊपर अटैक कर दो और उसका खर्चा कम कर दो। मेरे को कपड़ा लत्ता मत दो, मुझे खाना मत दो, मुझे सारी कटिंग्स जो करनी है वो मेरे ऊपर करो। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, एज अ कंट्री, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूएस हो, चाइना हो, कोई भी हो, आपको आर्मी अफोर्ड अगर कर सकते हैं तभी आप आर्मी रखेंगे। लेकिन यस, बढ़िया बात यह है कि आप अगर अपने आप को एज अ डिक्टेटर देखते हैं, आर्मी डिक्टेटोरियल, तो आप आर्मी का खर्चा कभी नहीं रोक पाएंगे। मैं बात करप्शन की बिल्कुल नहीं करूंगा। देखिए, करप्शन क्या है? इट इज नेवर दैट द आर्मी इज करप्ट। किसी भी वर्ल्ड की आर्मी इज नॉट करप्ट। लेकिन अगर मेरा देश करप्ट है, मेरी सोसाइटी करप्ट है, तो आर्मी उसी में से तो आई है। ये गलत बात होगी कि आर्मी करप्ट नहीं होनी चाहिए, पूरा देश करप्ट होना चाहिए। दैट्स नॉट फेयर। दैट्स नॉट फेयर विद द आर्मी। मैं अभी ओनली एज अ आर्मी मैन बात कर रहा हूं। आपने बोला कि हम खर्चा कैसे कम कर सकते हैं। बड़ी सिंपल बात है। कुछ दिनों के लिए मैं अपनी दुश्मनी से रिलेटेड प्रायोरिटीज थोड़ा पीछे कर दूं तो मेरे एक्सपेंडिचर कंट्रोल हो जाएंगे। भाई, चाइना ने क्या किया? आपका तो दोस्त है, आपने अच्छे से देखा है। 1988 की इकोनॉमी और अब की इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपने सारे डिफरेंसेस साइड में रखकर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया। हमारा भी दुश्मन है, लेकिन हम सीख सकते हैं और आजकल शायद हम वही कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकली बताता हूं, हमें जहाज एयरक्राफ्ट की बहुत जरूरत है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं। और हम वेट कर रहे हैं इसलिए हो सकता है शायद हम कुछ लोगों के कुछ एक्शन को टॉलरेट कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर जिस तरीके से चाइना लद्दाख में हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था, हमने उसे सिर्फ आंखें दिखाई, हमने अभी भी अटैक नहीं किया है। हमने उस सिचुएशन को अभी भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है कि ऐसा ना हो जाए कि हमारी और उनके बीच में लड़ाई हो जाए। हम टेररिज्म से रिलेटेड आपके साथ काफी दिनों से लड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ब्लेम गेम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ लड़ाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें मालूम है कि ये लड़ाई आपको डुबोए या चाइना को डुबोए या ना डुबोए, हमें भी डूब मरेगी। इट विल अफेक्ट अस। वॉर्स आप देख रहे हैं आज की तारीख में, रूस जैसा कंट्री तकलीफ में आया हुआ है। यूक्रेन को पूरी की पूरी दुनिया सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, इतना पैसा दे दिया, इतना हथियार दे दिया, लेकिन वो जीत नहीं पा रहा है। दैट मीन्स व्हाट? कि कहीं ना कहीं आपको अपने जो एग्रेसिव इरादे हैं उनको थोड़े दिन के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको थोड़ा प्रायोरिटाइज लो करना पड़ेगा। आज आप तकलीफ में हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस समय कंसंट्रेट करिए इकोनॉमी के ऊपर। तो सर क्या सीधी करना बात। चाहिए? जैसे आप देख रहे हैं मैं टीटीपी, मैं मैं, सिर्फ मैं भारत मैंने नहीं है सर, टीटीपी भी है, हमें टीटीपी को भी देखना है, तो उसके लिए हथियार तो लेने होंगे। नहीं, क्यों आपको आप एक, चलिए मुझे आप अपने पूरी पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री में बता दीजिए, आपने टीटीपी के खिलाफ कितनी बार टैंक इस्तेमाल किए, कितनी बार एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए, कितनी बार आर्टिलरी इस्तेमाल करी, बता दीजिए। आप उसके साथ एक पैसिव लड़ाई लड़ रही हैं। पाकिस्तान उसके साथ एक पैसिव लड़ाई लड़ रहा है, जैसे हम पाकिस्तान द्वारा टेररिज्म वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, ये ऐसा हमारा कहना है। आप पाकिस्तान डिनाई कर सकता है, उसकी अपने राइट हैं,
अपने देश के बारे में कौन गलत सुनना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान को ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय रियलाइज करना। इंटरनेशनल इंटरनेशनल तो खैर छोड़ दीजिए, आपके अपने देश के लोग इस समय तकलीफ में हैं और क्या बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये तो हमारी दबाई जा रही है। कौन कौन चाहेगा कि किसी के कंट्री में 150 रुपए किलो का आटा बिके? कौन चाहेगा कि पेट्रोल किस रेट पर बिके? इंटरनेशनल उसमें आपके आज ही की न्यूज है कि आपके शहबाज शरीफ साहब ने कोई एक छोटी सी मे बी इररिस्पॉन्सिबल, मैं कहूंगा उसे, चाहे सच बोला हो लेकिन फिर भी इररिस्पॉन्सिबल कहूंगा, कि एक छोटी सी स्टेटमेंट के पीछे आपका रुपया और गिर गया। भाई आप देख रहे हैं, देखिए जो कंट्री के अंदर जो हो रहा होता है ना, उसी का असर बाहर होता है। ये हम कितना डिनाई कर लें, ये आप ही के लोगों ने कहा है कि जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। अगर आपने टेररिज्म को बोया है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से सपोर्ट किया है, आज वो आपको तंग कर रही है। और तो और आपकी एक ऑपोजिशन पार्टी बोल रही है, हमने कल ही एक डिबेट करी आपके साथ, और उसमें वो बोल रहा है आपके कंट्री से कि अगर कल इमरान खान गवर्नमेंट बन जाती है तो हम टीटीपी के साथ हैं। ओ माय गॉड, हाउ डेयर यू से लाइक दैट। देखिए पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है, लेकिन यू कांट से दिस कि जो एक एजेंसी मेरे देश के खिलाफ है, और अगर कल मैं सरकार में आ जाऊंगा तो दे विल बी पार्ट ऑफ मी, हम उनके साथ बात करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, उनको ठीक करेंगे। सर ये तो देखने में आया ही है कि टीटीपी जो है वो इमरान खान जो है उनके साथ थोड़ा बहुत है, उनकी कहना चाहिए कि सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए। और इसी तरीके से टीटीपी वालों ने भी एक लेटर कुछ दिन पहले सर इशू किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जी हम एजेंसीज के ऊपर टारगेट करेंगे, हम डिफेंस फोर्सेस पे करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन उसमें इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं था, जिसपे लोगों ने बहुत हैरत का इजहार किया था। सिर्फ हैरत करने से कोई फायदा नहीं। व्हाई कांट इमरान खान बी सो रिस्पॉन्सिबल के पाकिस्तान फर्स्ट, मेरे लिए मेरा देश सुप्रीम है, आगे है, मैं किसी हालत में टेररिज्म को नहीं बर्दाश्त करूंगा। अगर टीटीपी टेररिज्म में आती है तो मैं उसे रोकूंगा। कैसे रोकूंगा ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पॉलिटिकल आदमी हैं, आप अपनी पॉलिटिक्स करते रहिए, अपने देश को नीचे मत ले जाइए। मैं कह रहा हूं आर्मी की बात कर लेते हैं, आपने सवाल आर्मी से शुरू किया था। आर्मी क्यों नहीं कुछ कर सकती? आर्मी देश कंट्रोल कर सकती है, डमी गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर सकती है, डीप स्टेट बन सकती है। और आज जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो वो बोलेगी कि ये तो सरकार और पब्लिक का मामला है। ओ माय गॉड, हाउ डेयर यू नॉट बी पाकिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान आर्मी जब तक पाकिस्तान फर्स्ट का मुद्दा अपने सामने नहीं रखेगी, उसको फेस नहीं करेगी, उसे एनकरेज नहीं करेगी, उसे अपने खून में नहीं लेगी। देखिए सर मुझे सर एक चीज और मैं आपसे यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। सर आपके ख्याल से क्या किसी और कंट्री में भी इस तरह से होता है कि जो आर्मी के लोग होते हैं या ऊपर जैसे कहते चाहिए कि जनरल्स जो होते हैं उनको इस तरह जमीनें मिलती हैं, प्लॉट मिलते हैं? क्या इस तरह से बिजनेस वगैरह आर्मी कर सकती है? किसी और कंट्री की भी करती है जैसे पाकिस्तान की आर्मी करती है? या जिस तरह से इनको प्लॉट्स मिलते हैं और कई चीजें मिलती हैं इनको सर्विस में रहते हुए, सर्विस से जाते हुए, क्या ये चीजें और जगह भी होती हैं? इसके दो तरीके हैं बात करने के। एक तरीका यह है कि यस, अगर आप स्टैटिस्टिक्स और डाटा को सही मानेंगी तो ऐसा बाकी जगह नहीं होता। डिक्टेटर्स, जहां डिक्टेटर आर्मी डिक्टेटर्स कंट्री को रूल करते हैं, वो जरूर इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जनरल्स को, अपनी आर्मी को खुश रखना होता है, सो दैट वो डिक्टेटर सक्सेसफुल रहे। अगर आप मुशर्रफ के टाइम की बात करती तो मैं कहता यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा ड्यूरेशन में पाकिस्तान आर्मी का डोमिनेंस रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप रातों रात उससे बाहर निकले। बट एट द सेम टाइम मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात आपको, कि पब्लिक डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सेटअप को कहीं ना कहीं आर्मी को मनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको अभी बोल रहा था, इमरान खान शायद टीटीपी को मना लेंगे कि आप मेरे देश को, अपने देश को और ज्यादा बर्बाद ना करें। बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट। मैंने थोड़ी देर पहले शायद कहा, भाई एक बम ब्लास्ट हो गया, बहुत दुख की बात है,
80 लोग मारे गए। ब्लेम क्या किया शहबाज शरीफ ने? इमरान खान ने करा। इमरान खान ने क्या बोला? शहबाज शरीफ ने किया। किसी और ने बोल दिया ISI ने कराया। ये तीनों एजेंसीज मेरे पाकिस्तान की अपनी है, इंडिया का नाम तो नहीं है इसके बीच में। बहुत सरप्राइजिंग बात है आज, नहीं तो अदरवाइज इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड रूल कि पाकिस्तान इंडिया का नाम ले ले, इंडिया पाकिस्तान का नाम ले ले। अगर पाकिस्तान आज अपने इंटरनल एक दूसरे को ब्लेम करने में लगा रहेगा तो आप